कर्नाटक के पश्चिमी घाट के पास हरी ठंडी हवा नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव का नाम सुनते ही मन को शांति मिलती थी। सुबह होते ही बहती हुई छोटी नदी की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में फैलती मोगरे के फूलों की खुशबू, ये सब उस गांव की खास पहचान थी। उस गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। गोपाल अपनी माँ सीतम्मा और छोटी बहन मीना के साथ रहता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन कुछ साल पहले बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी गोपाल पर आ गई। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार युवक था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर धान और रागी की खेती करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। खेतों में फसल अच्छी नहीं उग रही थी। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन गोपाल खेत में खड़ा होकर आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन अगर बारिश ही नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के बुजुर्गों की बात याद करके उसने फैसला किया कि बारिश का इंतजार करने के बजाय वह कुआं खुदवाएगा। पर कुआं खोदना आसान काम नहीं था। इसके लिए पैसे भी चाहिए थे और लोगों की मदद भी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे बोले, इस सूखे गांव में कुआं खोदोगे? क्या तुम पागल हो? लेकिन गोपाल ने अपना फैसला नहीं बदला। उसकी माँ सीतम्मा ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, बेटा, अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम ईमानदारी से मेहनत करते रहो। गोपाल ने गांव के कुछ अच्छे युवकों को साथ लिया और कुआं खोदने का काम शुरू किया। वे रोज धूप में मेहनत करते थे। उनके हाथों में मिट्टी लगी रहती और चेहरे पर पसीना बहता रहता, लेकिन उनके दिल में उम्मीद थी। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना बीत गया, फिर भी पानी नहीं मिला। कुछ लोग काम छोड़ना चाहते थे, लेकिन गोपाल ने कहा, हमने इतनी मेहनत की है, अब हार नहीं मानेंगे, थोड़ा और प्रयास करेंगे। एक दिन सुबह वे फिर से खुदाई कर रहे थे। अचानक नीचे की मिट्टी में नमी दिखाई दी। सबके दिल जोर से धड़कने लगे। उन्होंने थोड़ा और खोदा और अचानक पानी फूट पड़ा। पानी, पानी, सब खुशी से चिल्लाने लगे। गांव के लोग दौड़कर वहां आए। कई सालों बाद उस जगह मीठा पानी मिला था। गोपाल ने उस पानी को सिर्फ अपने खेत के लिए नहीं रखा, उसने पूरे गांव के साथ बांटा। गांव के किसानों ने अपने खेतों में पानी लेकर खेती शुरू की। गांव फिर से हरा भरा हो गया। उस साल बारिश भी अच्छी हुई, लेकिन लोग कहते थे, बारिश से पहले हमारे गांव में उम्मीद लाने वाला गोपाल ही था। कुछ सालों बाद हरी ठंडी हवा गांव समृद्धि का उदाहरण बन गया। सरकारी अधिकारी भी उस गांव को देखने आए। उन्होंने गोपाल की प्रशंसा की और कहा, तुम सिर्फ किसान नहीं, एक सच्चे नेता हो। गोपाल मुस्कुराकर बोला, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। मेरी माँ की हिम्मत, दोस्तों का साथ और गांव की एकता ही हमारी ताकत है। गांव के बच्चे गोपाल की कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। उन्होंने सीखा कि मुश्किल आने पर हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य और एकता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अब वह गांव खुशी और समृद्धि का स्थान बन चुका था। सुबह नदी की आवाज फिर से सुनाई देती थी। खेतों की हरियाली हवा में लहराती थी। लोगों के चेहरों पर संतोष और खुशी दिखाई देती थी।